आगे बढ़ेंगे, अगली अपडेट में नजर डालेंगे। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, उत्तराखंड में वैदिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सतपाल महाराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए। तीर्थाटन, सामान्य पर्यटन, इसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से अब अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वैदिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए और साहसिक पर्यटन को भी बढ़ावा देने के प्रयास किए जाए। और विस्तार से समझेंगे, सोनू हमारे साथ हैं। सोनू, सतपाल महाराज ने कुछ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, वैदिक पर्यटन और साहसिक पर्यटन, क्या उद्देश्य इसके पीछे? देखिए, एक जो विश्व प्रसिद्ध स्थल है जो जनपद रुद्रप्रयाग में है, जहां पर ऐसी पौराणिक और धार्मिक मान्यताएं हैं अभिषेक, जहां पर भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, विवाह स्थल है त्रियुगी नारायण। इसकी यहाँ से शुरुआत करेंगे। जो वैदिक पर्यटन गांव है, इस रूप में इसको स्थापित किया जाएगा, क्योंकि अगर पिछले कुछ समय पर हम गौर करें तो एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में ये स्थान काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उभर रहा है। और ऐसे में यहाँ की जो पौराणिक कथाएं हैं, उनको प्राकृतिक सुंदरता को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर विवाह समारोह आयोजित करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब चूंकि पर्यटन विभाग ने जो वैदिक पर्यटन है इसको बढ़ावा देने के लिए एक रणनीति बनाने की जो है वो प्लानिंग शुरू कर दी है। और इसके तहत न सिर्फ तीर्थाटन बल्कि वैदिक पर्यटन के साथ साथ सामान्य पर्यटन और साहसिक पर्यटन, इस पर भी फोकस किया जाएगा। और कुछ ऐसे जो पर्यटक स्थल नए पर्यटक स्थल के रूप में अस्तित्व में लाए जा सकते हैं स्थान, उन दिशा में भी, इस क्षेत्र में भी पर्यटन विभाग के जो अधिकारी हैं वो आगे कार्य करने वाले। तो उम्मीद यही की जा रही है कि अब पहले सरकार ने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए प्रयास के ग्रामीण क्षेत्रों में, और अब वैदिक पर्यटन के तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के अलग अलग जो इलाके हैं उनको चयनित कर इस पर फोकस किया जा रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि विभाग जिस उद्देश्य को लेकर के चल रहा है, ये विभाग का उद्देश्य सफल साकार हो पाएगा। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। तो वैदिक पर्यटन और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सतपाल महाराज के द्वारा निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को कि इसे बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जाए, ताकि इससे राज्य में पर्यटन का भी विस्तार हो।